हेलो फ्रेंड, अगर आपको भी ये लग रहा है कि आपका लिंग सिकुड़ रहा है तो फ्रेंड आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा देखें, बिना स्किप किए हुए देखें, जिससे आपको सही जानकारी मिल सके और आप इसका सही तरीके से उपचार कर सके। फ्रेंड्स, मेरा नाम नवनीत है और स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मेडिसिन एंड बायोलॉजी में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो अगर आपको पसंद आती है, यूजफुल लगती है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। ऐसे लोग जिनकी उम्र अभी कम है, यानी कि उनकी उम्र अभी 15 से लेके 25-30 साल के बीच है, या फिर जिनकी उम्र 40 के ऊपर भी है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि पहले जो उनका लिंग जितना लंबा होता था अभी वो उतना लंबा नहीं हो रहा है, उनके लिंग में सिकुड़न आ रही है, उसकी लंबाई घट रही है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि पहले जितने उनके लिंग की गोलाई होती थी अभी वो गोलाई भी घट रही है। तो ऐसे कुछ लोग अपने लिंग की लंबाई बढ़ाना चाहते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने लिंग की गोलाई या मोटाई को बढ़ाना चाहते हैं। अब बात ये आती है कि ये जो सारी चीज़ें दिमाग में आती है वो आती कहाँ से है। उसका एक बड़ा कारण है सोशल मीडिया। आजकल हमारे देश में इंटरनेट जो है वो बहुत ज़्यादा सस्ता हो गया है, तो इससे जो है बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वक्त देते हैं। और सोशल मीडिया पर बहुत सारा कंटेंट ऐसा होता है जो कि इन्हीं सारी चीज़ों से रिलेटेड होता है। दूसरा, कई लोग सोशल मीडिया पर पॉर्न वीडियोस भी देखते हैं, चाहे वो कम उम्र के लोग हों या वो ज़्यादा उम्र के लोग हों। अब पॉर्न वीडियो में जो पुरुष होता है उनके लिंग की लंबाई तो काफ़ी ज़्यादा दिखती है, या उनके जो लिंग की गोलाई है वो काफ़ी ज़्यादा दिखती है। तो ऐसे में लोगों के दिमाग में ये चीज़ बैठती है कि उनका जो लिंग है, जब वो उससे कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो उनको लगता है कि उनका लिंग तो भाई काफ़ी छोटा है, या उनके लिंग की जो गोलाई है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है। अब ये जो होता है ये आत्मसम्मान की बात हो जाती है। बहुत सारे लोगों को आत्मग्लानि होती है कि उनका जो पेनिस है, उनका जो लिंग है भाई, उसकी लंबाई भी कम है और उसकी जो है गोलाई भी काफ़ी ज़्यादा कम है। तो इससे क्या होता है, उनके आत्मसम्मान को लगातार ठेस पहुंचती रहती है और ना तो वो किसी से कह पाते हैं, ना वो किसी को ये चीज़ें वो बता पाते हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि फिर उनको डिप्रेशन शुरू होता है, उनको एंजाइटी शुरू होती है। जब लोग इन सारी चीज़ों के पीछे कारण ढूंढना शुरू करते हैं तो उनको ये पता चलता है बचपन की गलतियाँ। अब ये बचपन की गलतियां का मतलब ये हो गया कि बचपन में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हस्तमैथुन कर लिया, तो उसके कारण जो है उनको अब ये समस्या हो रही है, उनका लिंग छोटा हो रहा है, लिंग की जो गोलाई है वो भी कम हो रही है। पर क्या वास्तव में ऐसा होता है? तो ये जो बचपन की गलतियां हैं इसको तो आप भूल जाइए, इसका कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले वास्तव में अगर लिंग छोटा हो रहा है तो उसका कारण क्या होता है हम उसको जान लेते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला कारण होता है वो स्ट्रेस होता है। आजकल की जान रहे हैं कितनी भागा दौड़ी वाली जिंदगी है और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी न किसी वजह से जो है हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। तो स्ट्रेस के कारण जो है लिंग में छोटापन होता है और ये बिल्कुल ही सच्ची बात है। तो आप तनाव को कम करने के लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दें। अगर आप एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करते हैं तो कम से कम आधे घंटे 1 घंटे एक्सरसाइज करना शुरू कर दें। एक्सरसाइज करने से जो आपका स्ट्रेस का लेवल है वो घटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कार्टिसोल नाम का एक हार्मोन होता है जो कि स्ट्रेस हार्मोन बोला जाता है। जब एक्सरसाइज लोग शुरू करना स्टार्ट कर देते हैं तो ये कार्टिसोल का जो लेवल है वो घटना शुरू हो जाता है और टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, जिससे जो लिंग में सिकुड़न की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कम होने लगती है और लिंग की लंबाई और गोलाई भी बढ़ने लगते हैं। दूसरा जो इसका एक्चुअल कारण हो सकता है लिंग की लंबाई कम होने या गोलाई कम होने का, वो होता है इंजरी। कई बार क्या होता है, आप कई तरह के खेल खेलते हैं तो उसमें क्या होता है, किसी न किसी वजह से अगर आपके पेनिस में इंजरी हो जाती है तो इंजरी की वजह से जो है उसमें फाइब्रोसिस हो जाती है। तो उस इंजरी की वजह से भी हो सकता हो कि आपके जो लिंग है वो सिकुड़ना स्टार्ट कर दे, लिंग की लंबाई और गोलाई कम होना शुरू कर दे। तो दूसरा जो कारण है वो ये हो सकता है। लिंग में सिकुड़न आने का जो तीसरा बड़ा कारण है वो है टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होना। तो आजकल की इस भागा दौड़ी की जिंदगी में लोगों को खाने पीने का रूटीन नहीं सही है और दूसरा लोग एक्सरसाइज भी नहीं करते, इसके अलावा लोग स्ट्रेस में रहते हैं। तो इन सारे कारणों की वजह से जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो कम उम्र में ही घटना शुरू कर देता है, या आपकी एज जो है जैसे ही 30 क्रॉस करती है या 40 क्रॉस करती है तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल काफ़ी तेज़ी से घटना शुरू कर देता है। तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल जब कम होना शुरू होता है तो भी लिंग में सिकुड़न जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती है।
लिंग में सिकुड़न का जो अगला कारण है वो ये है कि बढ़ती उम्र के साथ में लोगों के लिंग में सिकुड़न आ सकती है, क्योंकि जब उम्र कम होती है, यानी कि जब उम्र 15 से लेकर 30 साल के बीच में होती है, तो इस समय जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो पीक पर होता है। तो पीक पर होने की वजह से जो है लिंग में हमेशा तनाव आता रहता है, और लिंग की जो लंबाई है और गोलाई है वो अक्सर करके बहुत अच्छी बनी रहती है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, 30 के ऊपर लोग जाना शुरू करते हैं, वर्कलोड बढ़ता है, तो उम्र के बढ़ने के साथ और वर्कलोड के बढ़ने के साथ में टेस्टोस्टेरोन का लेवल घटना शुरू हो जाता है, जिससे बढ़ती उम्र के साथ में जो व्यक्ति का लिंग है उसका आकार जो है सिकुड़ने लगता है। कुछ स्टडी ये भी कहती हैं कि 60 से 70 की उम्र जब तक आती है तो उस समय जो लिंग की लंबाई है वो लगभग 1.5 से लेकर 2 सेंटीमीटर तक घट जाती है। अब अगर टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाने की अगर आप बात करेंगे तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को पूरी देख सकते हैं। लिंग में सिकुड़न का जो अगला कारण है वो है प्रोस्टेट सर्जरी। तो कुछ लोग जिनकी प्रोस्टेट सर्जरी होती है तो उनके लिंग में सिकुड़न लगभग 6 महीने तक या साल भर तक बनी रहती है। अब जो लिंग में सिकुड़न का अगला कारण है वो पायरोनी डिसीज है। तो पायरोनी डिसीज को लेकर अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसको पूरा डिटेल में उसकी वीडियो बना दूंगा और उसका उपचार कैसे होता है वो भी बता दूंगा। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि पायरोनी डिसीज एक ऐसी डिसीज होती है जिससे कि लिंग में जो है फाइब्रोसिस हो जाती है। तो फाइब्रोसिस के कारण जो है लिंग में सिकुड़न आना स्टार्ट हो जाती है। लिंग में सिकुड़न का जो अगला कारण है वो ये है कि मोटापा। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ने के साथ में जो हमारा पेट है, पेट जो है वो आगे की तरफ लटकना स्टार्ट कर देता है। तो हमें क्या लगता है कि जो हमारा लिंग है या हमारा जो पेनिस है उसकी लंबाई घटना शुरू हो गई है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब उम्र कम होती है तो उस समय जो हमारा पेट होता है, जो हमारी बेली होती है, उस पर फैट कम होता है और हमें अपना जो पेनिस है वो सही से दिखाई देता है। लेकिन जैसे जैसे बेली पे फैट बढ़ता चला जाता है तो लिंग हमें कम दिखाई देता है, जिससे हमको लगता है कि हमारा लिंग जो है वो सिकुड़ रहा है। पर एक्चुअल में जब आप स्केल लेके नापेंगे तभी आपको आइडिया लगेगा कि आपके लिंग में सिकुड़न आ रही है या नहीं आ रही है। अब ये जो भी मैंने यहाँ पर कारण बताए हैं लिंग में सिकुड़न आने का, आप उन कारणों को पहले अपने ऊपर देखिए। केवल एक कारण छोड़ दीजिए, स्ट्रेस, उसकी मैं अभी बाद में बात कर लूँगा। तो उन कारणों को मैच करिए कि अगर आपको आपके पेनिस में इंजरी हुई है कि नहीं हुई है, आपको पायरोनी डिसीज़ की प्रॉब्लम है कि नहीं है, आपकी एज 40-45 के ऊपर है कि नहीं है, या आपके टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो कम नहीं है। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप ये समझ लीजिए कि आपका जो लिंग है वो उसमें किसी भी तरह की सिकुड़न नहीं आ रही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो बहुत सारी स्टडीज हुई हैं, बहुत सारे सर्वे हुए हैं, उसमें जो एवरेज लिंग की लंबाई है लगभग 1.5 इंच से 3.5 इंच देखी गई है, जब इरेक्शन की स्टेज नहीं आती, जब तनाव नहीं होता है और जब पुरुष में एक्साइटमेंट होता है, पुरुष के पेनिस में इरेक्शन आता है, तनाव आता है, तो उस समय जो लिंग की लंबाई है वो बढ़ के लगभग 5.5 इंच हो जाती है। 5.5 इंच जो है ये मैं एवरेज बता रहा हूँ। हो सकता हो किसी पुरुष की जो इरेक्शन आने के बाद जो उसकी लिंग की लंबाई है हो सकता हो वो 3 इंच हो, किसी की हो सकता हो 4 इंच हो, किसी की हो सकता हो 5 इंच हो, किसी की हो सकता हो 6 इंच हो। तो ये अलग अलग पुरुषों में अलग अलग लंबाई होती है। पर इस लंबाई से आप बिल्कुल मत घबराएं, इस लंबाई का महिलाओं के ऊपर कोई असर नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे सर्वे कराए गए, बहुत सारी रिसर्च की गई और बहुत सारी महिलाओं से पूछा गया कि पुरुषों के लिंग की लंबाई और गोलाई का क्या आपके ऊपर असर होता है। तो उसमें में से 80 से 90% महिलाओं ने ये कह दिया कि पुरुषों के लिंग की लंबाई और गोलाई का हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि हमारा उनसे इमोशनल टच क्या है उससे ज़्यादा फर्क पड़ता है। लेकिन यही सवाल जब पुरुषों से पूछा गया तो 60 से 70 पुरुष यही कहते हैं कि जब पहले उनके लिंग में जितना इरेक्शन आता था, जितनी उसकी लंबाई और गोलाई बढ़ती थी, अब वो उतना नहीं हो रहा है और उनका लिंग सिकुड़ रहा है। अब जब एक्चुअल में कई सारे सर्वे, कई सारी स्टडीज़ की गई, पुरुषों की जो पेनिस की साइज है वो देखी गई, पुरुषों की जो पेनिस की गोलाई है उसको चेक किया गया, तो पता ये चला कि जो 90% पुरुष ये कहते हैं कि उनका लिंग सिकुड़ रहा है, एक्चुअल में वो सिकुड़ता ही नहीं है। ये केवल उनका एक साइको होता है। लोग ये बार बार पॉर्न वीडियोस देखते हैं और उनके दिमाग में ये पॉर्न वीडियोस लगातार देखने की वजह से ये चीज़ें उनके दिमाग में घर कर जाती हैं।
पर एक्चुअल में जो पॉर्न वीडियोज में जो चीज़ें दिखाई जाती हैं वो एक्चुअल में होती नहीं है। अगर आप पॉर्न वीडियोज या ब्लू फिल्म की पूरी सच्चाई देखना चाहते हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर वो भी देख सकते हैं। तो आप पॉर्न वीडियोज की मेल और फीमेल को देखकर अपने दिमाग में ये चीज़ें मत बैठाएं कि उसमें जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं उसमें सच्चाई है, और आप अपने आप को डिप्रेशन में मत ले जाइए, एंजाइटी में मत ले जाइए, आप अपना आत्मसम्मान मत कम करिए। अब स्ट्रेस की भी बात कर लेते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को थोड़ा बहुत स्ट्रेस है और वो हमेशा स्ट्रेस में नहीं रहता, तो ऐसा जरूरी नहीं है उसका जो लिंग है वो सिकुड़ रहा है। जब व्यक्ति लगातार जो है हमेशा स्ट्रेस में रहता है किसी भी वजह से, तो उसके जो लिंग में है सिकुड़न आती है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत स्ट्रेस हो रहा है तो उसकी वजह से लिंग में सिकुड़न कभी नहीं आती है। अब ये तो भाई कारण हो गए, और एक्चुअल जो चीज़ है उसकी मैंने यहाँ पर बात कर ली। अब बात ये भी कर लेते हैं कि पेनिस की साइज जो है वो कैसे बढ़ाई जाए या गोलाई कैसे बढ़ाई जाए। तो सबसे पहला मैंने बताया, स्ट्रेस को आप मैनेज करिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट के बहुत सारे तरीके हैं। आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दें, आप मेडिटेशन करना शुरू कर दें, ध्यान लगाना शुरू कर दें, योगा शुरू कर दें, या आप अपने दोस्तों यारों के साथ में, घर परिवार के साथ में उठना बैठना शुरू कर दें। अकेले कम रहें, जिससे ये बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं। दूसरा जो इसका तरीका है वो टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाना है। तो टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन भी आते हैं, टैबलेट्स भी आते हैं। अगर आप टेस्ट कराएं टेस्टोस्टेरोन का और टेस्टोस्टेरोन का लेवल आपके अंदर नॉर्मल लेवल से कम है, तो आप इंजेक्शन या फिर टैबलेट्स का भी इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह पर कर सकते हैं। अगर आपका वाकई में लिंग सिकुड़ रहा है तो दो तरह की थेरेपी होती है। एक होता है शॉक वेव मैनेजमेंट, जो पेनिस है, पेनिस एरिया में शॉक दे के जो लिंग की लंबाई और गोलाई है उसको बढ़ाया जा सकता है। और एक होता है प्लाज्मा शॉर्ट थेरेपी। ये जो दोनों थेरेपी है, दोनों थेरेपी का इस्तेमाल करके पेनिस की साइज और पेनिस की जो गोलाई है उसको बढ़ाया जा सकता है। अगर इन दोनों थेरेपी की डिटेल्स के बारे में अगर आपको जानना है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा जैसे मैंने एक और कारण बताया था, पायरोनी डिसीज, जिसमें जो है फाइब्रस हो जाता है। फाइब्रस के कारण जो है पेनिस कर्व का शेप लेने लगता है। तो इसके इलाज के लिए पेनिस की सर्जरी की जाती है, जिसके बाद वो फाइब्रस हटा दिया जाता है और पेनिस जो है उसमें उसकी लंबाई जो है वो ठीक हो जाती है, गोलाई ठीक हो जाती है। इसके अलावा जो है एक और थेरेपी होती है इम्प्लांट थेरेपी। तो इसमें पेनिस के अंदर इम्प्लांट्स डाले जाते हैं, जिसके कारण जो पेनिस की लंबाई है और गोलाई है वो बढ़ जाती है। अगर किसी व्यक्ति में फैट बहुत ज़्यादा है, फैट की वजह से जो लिंग है वो फैट के अंदर चला गया है, तो ऐसे केस में फैट का रिमूवल जो है सर्जरी के माध्यम से भी किया जा सकता है। या व्यक्ति रेगुलर काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज करना जब स्टार्ट कर देता है तो फैट धीरे धीरे जब कम होने लगता है तो भी पेनिस की साइज जो है वो बढ़ने लगती है। तो ये सारे तरीके हैं जो कि अपनाकर पेनिस की साइज अगर किसी को लग रहा है कि बढ़ा सकता है, तो ये तरीके होते हैं पेनिस की साइज बढ़ाने का। पर 90% लोग जो ये कहते हैं कि उनका जो पेनिस है, जो लिंग है वो सिकुड़ रहा है, तो 90% लोगों में एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, जो कि बहुत सारी स्टडीज और बहुत सारे सर्वे कहते हैं। तो आप सबसे पहले पॉर्न वीडियोस के ऊपर भरोसा करना बंद करिए और अपने आत्मसम्मान को ठेस मत पहुंचाइए। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है जिनको ये ऐसा लगता है। आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।